तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। 38 सहज समाधि निर्देश। सहज समाधि का विवरण। सहजनीप संभाशिव गुफा ने सहज निनागेनुता करुणादि की शिक्षा दी। क्षणमुख सच्चे आनंद में डूबे हुए उठे, पंचमुखी के सिर की ओर देखा, विस्मय से हाथ जोड़े और अनुरोध किया, हे प्रिय हेमुति, सहज समाधि क्या है? कृपया उस स्थिति को समझाइए। पशिव ने अपने 10 हाथों से षण्मुख का सिर उठाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें सहज समाधि के बारे में बताऊंगा जिसे समझाना कठिन है। ये दार्शनिक निष्कर्ष उस मूर्ख को देना उचित नहीं है जो एक साथ इकट्ठा होकर गपशप करता है। ये बर्बादी है, ये भ्रष्टाचार है और पुण्यात्माओं की निंदा करता है। सहज समाधि के लक्षण। जो कुछ भी प्राकृतिक है वह ब्रह्म है। जब व्यक्ति अपने प्राकृतिक अस्तित्व का एहसास कर लेता है तो वह अपने प्राकृतिक रूप में परमात्मा बन जाता है। प्राकृतिक समाधि यह स्वयं के भीतर जानने और शासन करने का अनुभव है। यह उस गुरु की वाणी है जो परम गोपनीय है। राजविद्या राजगुष्यम पवित्रमिदमुत्तमम्। गीता 9:2। सुनो मेरे बेटे, ये ब्रह्मानंद की लीला है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसका वर्णन करना असंभव है। केवल सच्चे अनुभव वाले ही इसे वास्तविक रूप से जान सकते हैं। स्वाभाविक का अर्थ है जो स्वाभाविक रूप से वास्तव में नित्य विद्यमान है। सुनो हे गुफा, ये सोचना स्वाभाविक नहीं है कि अज्ञानता के कारण मायावी दुनिया की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। बुद्धि का भेद जो अस्वाभाविक है एक सत्य पर लागू होता है। उस मृत व्यक्ति का ये कहना स्वाभाविक है कि कोई दर्द नहीं है। 6 मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा कि मैं बंधा हुआ हूं शब्द स्वाभाविक नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री राजा को बेड़ियों में जकड़ देता है और स्वयं मामलों को चलाता है, वैसे ही मन राजा को छिपाता है और मानसिक क्रियाएं स्वयं शासन करती हैं। राजा की शक्तियों के साथ जैसे दुश्मन को हराया गया है और राजा ने पहले की तरह सम्मान के साथ शासन किया है, सुनकर आत्मा की महानता प्राप्त कर ली है और पहले की तरह अपने आनंद में मुक्त है। जैसे राजा दुष्टों को दंड देता है और पुण्यात्माओं को राजसी वस्त्र प्रदान करता है और अपनी प्रजा का पालन करता है, वैसे ही आत्मा का राजा काम और क्रोध को दंड देता है और शांतचित्त, विनम्र और एकांतप्रिय लोगों को क्षमा करता है और पहले की तरह अपने कर्तव्यों का पालन करता है। सहज समाधि की स्थिति में संयमी आत्मा मधुशाला के समान है। लोग मधुशाला से डरते हैं। आत्मा टिड्डे के समान पुनर्तः स्वतंत्र है। आत्मनिर्भर आत्मा टिड्डे के समान समाधि के आनंद में है। 11 ईश्वर मेरे प्रधानमंत्री हैं। मैंने उन्हें लोगों का भार सौंपा है। वे मेरे विधानों और नियमों को अपने सम्मुख रखकर लोगों की सृष्टि, स्थिति और प्रलय कर सकते हैं। मैं ईश्वर का स्वामी हूँ। कर्मों का क्या प्रयोजन है? यही सहज समाधि है जो कामना की भांति सुखपूर्वक विचरण करती रहती है। सहज समाधि सदैव ईश्वर की सृष्टि का साक्षी होकर परम आनंद में रहता है। आत्मा परमात्मा के राजा के समक्ष मानसिक अनुष्ठानों ने उसे तीनों अवस्थाओं से परे जाने से रोक दिया है। गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान से वह सभी इंद्रियों को वश में कर लेता है और अपनी स्वाभाविक अवस्था में मुक्त रहता है। सहज समाधि में स्थित ज्ञानी पुरुष उस राजा के समान होता है जो अपनी प्रजा का बच्चों की तरह ध्यान रखता है और उनका हालचाल पूछता है, तुम क्या खाते हो, क्या पहनते हो। पूर्ण महापुरुष को अपना कोई पता नहीं रहता, बल्कि वह उन्हीं की तरह आम लोगों में शामिल हो जाता है, उठता है, सोता है, बोलता है, खाता है और अन्य सभी की तरह प्रसन्न रहता है। सहज समाधि वह है जो सभी सांसारिक कार्यों को ईश्वर को सौंप देता है और निश्चिंत होकर समाधि में विचरण करता है। वह देता है, वह गाता है, वह हंसता है, वह छिपाता है। वह पहले से नहीं जानता। वह नहीं जानता कि क्रोध क्या है। यही सहज समाधि है। वह तब स्नान करता है जब उसका मन करता है, इसलिए नहीं कि वह अच्छा नहीं है। वह अपने शरीर को एक बार कीचड़ से धोता है, लेकिन भले ही वह सहज समाधि में स्थित महापुरुष बिना किसी द्वेष के सभी के साथ एक हो जाता है। ब्रह्म के रूप में बैठता, सोता, चलता और बोलता है। स्वयं ब्रह्म के रूप में बोलता है। कर्म का बंधन नहीं, पुण्य का कलंक नहीं, जप का कोई नियम नहीं। वह कर्म करे या न करे, वह बिना किसी लाभ या हानि के आत्मसुख में रहता है। सहज समाधि 20 कोई ध्यान नहीं, कोई मौन नहीं, कोई एकाग्रता नहीं, कोई बाह्य दर्शन नहीं। साधक स्वयं नहीं है, वह स्वयं होने में सक्षम नहीं है। वह स्वयं स्वाभाविक है, वह स्वाभाविक है। सभी मूर्तियां मेरे अलावा कोई अन्य मूर्ति नहीं है, कल्पित या कल्पित। मुझमें कल्पित मूर्तियां मुझसे भिन्न नहीं हैं। सहज समाधि वह है जो स्वयं कार्य करता है। मेरे पास श्रुति स्मृति नहीं है, सभी वेद मेरी स्तुति करते हैं। मेरे पास कोई अन्य मंत्र नहीं है, मैं मंत्र का सर्वोच्च देवता हूँ।
मोक्ष की कामना से वह स्वतंत्रतापूर्वक मेरे चरणों की सेवा कर रही है। स्वाभाविक समाधि वह है जो स्वयं अपरिवर्तनीय वस्तु है। मुझ में योग नहीं है, सभी योग मुझे नहीं देखते। योग के भीतर मन मेरा स्वरूप है। मैं शुद्ध ब्रह्म हूँ जिसका योगी जन अवलोकन करते हैं। राजयोग के द्वारा स्वयं को साक्षात्कार करने के बाद वह उसे भूल जाता है और स्वाभाविक हो जाता है। स्वाभाविक समाधि है, मुझ में वे धर्म नहीं है और कोई अन्य व्रत नहीं है। मैं सभी धर्मों और व्रतों का सर्वोच्च देवता हूँ। ईश्वर स्वाभाविक है, ईश्वर है। स्वयं की अवधारणाओं को नहीं भूलना चाहिए। 25 राजयोगी पुनर्तः स्वतंत्र है। राजा की तरह राजयोगी अपनी ही अवस्था में होता है। यदि कोई राजा से बात करता है तो वह उनसे बात कर सकता है, या राजा बस चला जा सकता है। इसी प्रकार राजयोगी बोल सकता है या चुप रह सकता है। जैसे राजा अपनी इच्छा से घूमता है, वैसे ही राजयोगी अपनी स्वतंत्रता की अवस्था में होता है। राजा बगीचे में, जंगल में, छत पर और खुला। इसी प्रकार राजयोगी प्रजा के बीच स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करता है। राजा प्रजा के साथ शांति की स्थिति में हो सकता है। वह उनके साथ गा सकता है, हंस सकता है और परिहास कर सकता है। कभी कभी वह अपने राजसी राज्य में अकेला भी हो सकता है। इसी प्रकार सभी भक्त योगी को चूमते हैं, उसके सामने नाचते गाते हैं, हंसते हैं, भजन करते हैं और अपनी क्षमतानुसार उसकी पूजा करते हैं। परंतु भक्तों के इन सभी कार्यों में वह अपनी स्वाभाविक अवस्था में अनासक्त और निर्लिप्त योगी होता है। राजयोगी का समादर्शन, समाधि प्राप्त योगी न तो साधु होता है और न ही व्रती। उसके लिए दोनों समान हैं। चाहे वह सुपारी धारण करे, पालकी में बैठे, सिंहासन पर बैठे या हाथी या घोड़े पर सवार हो, वह अपनी स्वाभाविक अवस्था में ही रहता है। चाहे वह दलिया खाए, बासी चावल खाए या गर्म चावल खाए, वह स्वाभाविक रूप से यह अनुभव करता है कि वह जिन वस्तुओं का उपयोग करता है उनमें सब कुछ समान है, बिना उनमें कोई गुण या दोष देखे। यही समाहित समादर्शन है। समदर्शी, नीची जाति सबके लिए समान है अथवा नीची जाति पूरी उसकी है और यति के लिए कोई जाति आदि नहीं है। योगी की दृष्टि में उच्च और निम्न लोगों के बीच कोई भेद नहीं है। उसके लिए सभी चीजों को समान रूप से देखना स्वाभाविक है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, शुभ हो या अशुभ, कपड़े पहने हो या नग्न, चाहे जंगल में हो या घर में, चाहे लोगों के प्रति दयालु हो या क्रूर, चाहे कोई भी तारा, सप्ताह या वर्ष हो, चाहे सर्दी हो या वसंत, चाहे वह खरगोश हो, बाघ हो, लोमड़ी हो, चाहे कोई भी जानवर हो, चाहे वह ठंडा हो या गर्म, दिन हो या रात, शिव की स्थिति जो भी हो, तीनों प्राणियों की स्थिति जो भी हो, चाहे वह राजा हो या रंक, जन्म और मृत्यु वाले शरीर की सुंदरता या कुरूपता जो भी हो, चाहे दूसरों के साथ कलह हो या करुणा, ऐसी कठिन परिस्थितियों में जो स्वाभाविक रूप से अपनी समता बनाए रखता है, उसे वह योगी कहा जाता है। वह स्वाभाविक रूप से सभी चीजों को मेरा ही रूप मानता है। वह जानता है कि सभी जानवरों की आंखें, कान, हाथ और पैर मेरा। वह सोचता है कि जो कुछ दिखाई देता है वह सब मेरी ही लीला है। वह कहता है, मैं जगत का रचयिता अजन्मा हरि रुद्र हूँ। वही समस्त शक्तियों का आश्रय है। इस प्रकार वह समता, शांति या सामंजस्य की अवस्था में है। 33। हे गुफा, मैंने तुम्हें सहज समाधि का विवरण प्रसन्नतापूर्वक बताया है, मानो मैं तुमसे अधिक जानता हूँ। इसे गुप्त मत रखो और इस गुप्त अनुभव की बातें किसी अंधिकारी को मत बताओ। इस सहज समाधि को, जो कठिन और असंभव है, एकमत होकर प्राप्त करो। तुम समाधि के मरण के सर्व साक्षी सांप की तरह हो जाओगे, तुम परम साक्षी होगे। यही राजयोग है। ये शुद्ध अजन्मा बोध का अनुभव है। यदि यह प्राप्त हो जाए तो इससे सभी योग लुप्त हो जाएंगे। ये वही दिता है, यही परवस्तु है। इस वचन से ब्रह्मा, विष्णु, ईश्वर और देवता सहमत हैं। वश्य, शुक आदि सभी ऋषि इससे सहमत हैं और अन्य राजा जनक आदि, याज्ञवल्क आदि जैसे ब्राह्मण, कपिल आदि जैसे सिद्ध, राक्षस कुल में जन्मे प्रहलाद जैसे भक्त, मैत्रेय आदि जैसी स्त्रियां, रोमशादी, दत्तात्रेय आदि जैसे ऋषि और बक तथा दल्य जैसे तपस्वी। बक मुनि के बड़े भाई थे जिन्होंने इंद्र से तर्क किया था कि प्राणियों के लिए सुख दुख स्थायी नहीं है। जब कृष्ण और अर्जुन दत्त महर्षि से मिलने गए तो अर्जुन से पूछा गया, तुम्हारी आयु कितनी है? और ऋषि ने कहा, मैंने चतुर्मुख की 20 रातें देखी हैं। मैंने जो कहा वह तुम्हें बता दिया। स्कंद, इससे बढ़कर कोई राजयोग नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई अनुभव नहीं है। राजा बनने की अवस्था इससे भिन्न है। इससे बढ़कर कोई परम ज्ञान नहीं है। निश्चिंत रहो कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो। जो वर्ण जाति का व्यक्ति है, जो चरनी छोड़ देता है और लौटता है, जो भिखारी को नहीं देता बल्कि पत्थर फेंकता है, जो पक्षपात करता है, जो सबसे पैसा निचोड़ता है, उसके लिए मटर खरीदो और खाओ। इस कहावत का अर्थ मटर 2 दानों का एक दाना है। ये राक्षसी बुद्धि का प्रतीक है। राक्षस का अर्थ है मिलन। संसार के उपयोग से निपटने वाले की अनेक चित्तता मंद हो जाती है। मंद बुद्धि मंद होती है, अर्थात वह परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त नहीं करती है। मटर खरीदो और खाओ का अर्थ है जो भ्रमित हैं, यह मानते हुए कि अंतर की दुनिया सत्य है और इसे खुशी के साधन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। और सिद्धांत की यह शिक्षा उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है जो संतों से नहीं जुड़ता है।
ये शिक्षा मुक्त का शुभ रूप है, ये कहने वाले के लिए और इसे सुनने वाले के लिए शुभ है। ये गांवों और देशों के लिए शुभ है। ये सुनकर शंभुलिंग के आकार के शिव षणमुख ने कृतज्ञता में अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा लगा जैसे उनके मन में एक उज्ज्वल चांद चमक गया हो और उसके तेज से उनका शरीर छूट गया और वे स्तब्ध हो गए। बाह्य गंगाधर को जाने बिना ही उन्होंने स्वयं गंगाधर होने की चेतना में गुरु चिदानंदात्मा का ध्यान किया। 42